बच्चों, let's read the question. The question says that if small a1, small a2, small a3 and so on up to small an, capital A1, capital A2, capital A3 up to capital N and K are all real numbers, and number of imaginary roots of the equation a1 capital A1 square upon x minus small a1 plus capital A2 square upon x minus small a2 plus so on up to capital An square upon x minus small an is equal to k is alpha, where all ai is not equal to 0, then find the value of alpha plus 15. इस क्वेश्चन में स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 एंड सो ऑन अप टू स्मॉल an, कैपिटल a1, कैपिटल a2, कैपिटल a3 अप टू कैपिटल an और k जो हैं सारे रियल नंबर्स हैं, और नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैपिटल a1 स्क्वायर अपॉन x माइनस स्मॉल a1 प्लस कैपिटल a2 स्क्वायर अपॉन x माइनस स्मॉल a2 प्लस सो ऑन अप टू कैपिटल an स्क्वायर अपॉन x माइनस स्मॉल an इज इक्वल टू k जो है वो अल्फा है, जहाँ पे कैपिटल ए आई नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमको अल्फा प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इमेजिनरी रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन अकर इन पेयर्स, अकर इन पेयर्स। इसका कहने का मतलब क्या है? दैट इज इफ 5 आयोटा इज द वन रूट ऑफ एनी इक्वेशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक है उसका अगर एक रूट 5 आयोटा है, देन माइनस 5 आयोटा विल surely be the other root of the equation, other root of the equation. दूसरा, roots of the equation also satisfy the equation. जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 एंड सो ऑन अप टू स्मॉल n, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड अप टू कैपिटल N एंड K ये सारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और ऑल्सो नंबर ऑफ imaginary roots of the equation capital A1 square upon x minus small a1 plus capital A2 square upon x minus small a2 plus so on up to capital N square upon x minus small n is equal to k, वो अल्फा है, तो हमको अल्फा प्लस आयोटा अल्फा प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है, वेयर ai is not equal to 0। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो मान लेते हैं लेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा बी अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा प्लस आयोटा बीटा को हमने गिवन इक्वेशन का रूट मान लिया। अब चूंकि नंबर ऑफ चूंकि हमको नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स निकालना है, तो लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ imaginary roots as we know that imaginary roots always occur in pairs, therefore alpha minus iota beta will also be a root of the given equation। अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा उस इक्वेशन का एक रूट है, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उस इक्वेशन का एक रूट होगा। अब चूंकि रूट है तो सेटिस्फाई भी करेगा, तो लिख सकते हैं सिंस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो ये जगह कैपिटल A1 स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट कर देंगे, तो ये जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस A1 प्लस A2 स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस A2 एंड सो ऑन अप टू an स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस an इज इक्वल टू RHS में क्या है? k इज इक्वल टू k को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल A1 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा
plus a2 square upon alpha minus a2 plus iota beta, and so on up to an square upon alpha minus an plus iota beta is equal to k. इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. ऑल्सो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी एक रूट है, इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा. पुट कर लेते हैं ये जगह कैपिटल A1 स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस A1 प्लस A2 स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस A2 प्लस सो ऑन अप टू कैपिटल AN स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस AN इज इक्वल टू के. यही तो था. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा कैपिटल A1 स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस A1 माइनस आयोटा बीटा प्लस A2 स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस A2 माइनस आयोटा बीटा प्लस सो ऑन अप टू कैपिटल AN स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस AN माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू के. इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस A1 माइनस आयोटा बीटा माइनस A1 स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा, ये फर्स्ट टर्म आएगा, प्लस A2 स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस A2 माइनस आयोटा बीटा माइनस A2 स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस A2 प्लस आयोटा बीटा एंड सो ऑन अप टू an स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस an माइनस आयोटा बीटा माइनस an स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस an प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू k माइनस k, दैट इज 0. फर्दर प्रोसीड करते हैं. एलसीएम लेंगे तो क्या होगा अल्फा माइनस A1 माइनस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा, तो हो जाएगा अल्फा माइनस A1 माइनस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा. अब एलसीएम को अल्फा माइनस A1 माइनस आयोटा बीटा से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा, उसको A1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा A1 स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा देन माइनस A1 स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस A1 माइनस आयोटा बीटा, ये फर्स्ट टर्म आया, प्लस सिमिलरली क्या हो जाएगा अल्फा माइनस A2 माइनस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस A2 प्लस आयोटा बीटा. अब एलसीएम को अल्फा माइनस A2 माइनस आयोटा बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा माइनस A2 प्लस आयोटा बीटा आएगा, उसको A2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा अल्फा माइनस A2 प्लस आयोटा बीटा माइनस A2 स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस A2 माइनस आयोटा बीटा and so on up to an square into alpha minus an plus iota beta minus an square into alpha minus an minus iota beta upon alpha minus an minus iota beta into alpha minus an plus iota beta is equal to 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A1 ये हो जाएगा अल्फा माइनस A1 टाइम्स A1 अल्फा माइनस A1 टाइम्स A1 स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा टाइम्स A1 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस A1 प्लस आयोटा बीटा टाइम्स A1 स्क्वायर अपॉन नीचे A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्म है तो हो जाएगा अल्फा माइनस A1 होल स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म है प्लस अल्फा माइनस A2 इंटू A2 स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा A2 स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस A2 स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा A2 स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा अल्फा माइनस A2 होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू
अल्फा माइनस एन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा टाइम्स एन स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस एन टाइम्स एन स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा टाइम्स एन स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एन होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या बचा, आयोटा बीटा ए वन स्क्वायर प्लस आयोटा बीटा ए वन स्क्वायर टू आयोटा बीटा ए वन स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है अल्फा माइनस ए वन स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ए वन स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस ए वन स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा बीटा ए टू स्क्वायर, टू आयोटा बीटा ए टू स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए टू स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू टू आयोटा बीटा एन स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एन स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टू आयोटा बीटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये जगह ए वन स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए वन होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए टू होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एन स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एन होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू 0 लिख सकते हैं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें 0 से डिवाइड हो जाएंगी तो बीटा 0 आ जाएगा। और अगर बीटा 0 आ गया इसका मतलब कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ imaginary roots satisfying the given equation will be 0 क्योंकि बीटा ही 0 आ गया और हमने अल्फा प्लस आयोटा बीटा को रूट माना हुआ था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा को एक रूट माना हुआ था, बीटा 0 हो गया जबकि हमको नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ही निकालने हैं और बीटा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बीटा की अगर जितनी वैल्यूज आती है उस हिसाब से हम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट डिसाइड करते हैं। बीटा की वैल्यू ही 0 होगा इसका मतलब कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं वो भी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे जो अल्फा है वो अल्फा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू 0। और अगर अल्फा 0 है तो अल्फा प्लस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस 15 विल बी इक्वल टू 0 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 15। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15। तो लिख सकते हैं हेंस 15 is the required answer. So 15 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of